Hello bachcho, let's read the question. The question says maltose and sucrose are two disaccharides having the formula C12H22O11. Maltose is reducing sugar but sucrose is not. Why? तो अपने पास दो शुगर है माल्टोज और सुक्रोज. उसमें से माल्टोज रिड्यूसिंग है बट सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग. तो अपन को उसका रीजन एक्सप्लेन करना है. तो आवर की कंसेप्ट फॉर द क्वेश्चन इज रिड्यूसिंग शुगर में ऐसा क्या होता है. सो शुगर रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है. कैन रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट. कैन रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट. टॉलरेंस रिएजेंट. और इनकी एक और ख़ास बात क्या होती है कि इनके अंदर जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो ही रिड्यूसिंग होता है. तो इसके अंदर क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन इज रिड्यूसिंग कार्बन. कार्बोनिल कार्बन इज रिड्यूसिंग कार्बन. ठीक है. और कार्बन कार्बन कौन सा होता है. ये डबल बॉन्ड ओ वाला. तो अपन देखते हैं सुक्रोज और माल्टोज का स्ट्रक्चर. तो अपन पहले सुक्रोज सॉरी सुक्रोज सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो सबसे पहले एक रिंग बनाते हैं. ये रही. यहाँ से ये ओ. देन दूसरी रिंग ये है फ्रक्टोज की रिंग. तो अब इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं. ए एच एच एंड ओ एच एंड एच एंड ओ एच. यहाँ पे लगेगा CH2OH और H. और ये है अपना कार्बन नंबर 1. और यहाँ पे क्या है CH2OH. ये इसका है कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का, क्योंकि इसका कार्बन नंबर 1 ये है. यहाँ पे अपने लग जाएगा H और OH. यहाँ पे लगेगा OH एंड H. और इधर भी लगेगा OH और CH2OH. तो CH2OH. तो ये अपने पास इस साइड है अल्फा ग्लूकोज. और इधर अपने पास है बीटा फ्रक्टोज. तो ये अपने पास हो गया सुक्रोज का स्ट्रक्चर. तो इसमें अपन देखें तो ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ठीक है. तो अब सुक्रोज में अपन देखें तो क्या है कि द रिड्यूसिंग कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. वो क्या है. वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहे हैं. तो इसका मतलब वो रिडक्शन के लिए अवेलेबल है नहीं. तो वो इसलिए नॉन रिड्यूसिंग हो जाते हैं. तो रिड्यूसिंग कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो इस वजह से क्या होगा. हेंस दे कैन नॉट रिड्यूस. हेंस दे कैन नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट. टोलेंस टॉलरेंस रिएजेंट या फैलिंग सोल्यूशन. टॉलरेंस रिएजेंट स्लैश फैलिंग सोल्यूशन. तो इसलिए सुक्रोज क्या हो जाता है. अपना रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है. नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग. अब अपन देखते हैं माल्टोज का स्ट्रक्चर. तो माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो दो अल्फा डी ग्लूकोज उससे ही बनता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से. तो माल्टोज इसमें अपन बनाते हैं. तो ओ ये उसकी रिंग. ये यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ये दूसरी रिंग. इसके अंदर अपन सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएं तो यहाँ पे अपने पास लग जाएगा हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे OH और H.
यहाँ पे लग जाएगा H और OH, यहाँ पे लगेगा CH2 OH और नीचे की तरफ H, और ये अपने पास जाएगा कार्बन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे पास लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 OH और हाइड्रोजन, यहाँ पे लगेगा OH और H, H OH H OH, और ये इसका है कार्बन नंबर 1, और ये है इसका कार्बन नंबर 4। तो इसमें क्या होता है कि इन सॉरी इन माल्टोज, अब माल्टोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज का तो रेड्यूसिंग कार्बन बॉन्ड बनाने में बिजी है, पर जो दूसरा वाला है उसका रेड्यूसिंग कार्बन अवेलेबल है। सो इन माल्टोज सॉरी इन माल्टोज द reducing carbon the reducing carbon of second glucose molecule is available for reduction। इसका मतलब वो रिडक्शन कर सकता है। तो इस रीजन से क्या हुआ, माल्टोज इज रिड्यूसिंग इन नेचर, और ये अपने पास अल्फा ग्लूकोज एंड ये अपने पास सेकेंड अल्फा ग्लूकोज। तो अगर अपन देखें तो अगर अपन इनके रिड्यूसिंग कार्बन की बात करें, सो रिड्यूसिंग कार्बन कौन सा क्या होगा, ग्लूकोज में होगा C1, एंड फ्रक्टोज में वो होता है C2। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाते हैं तो वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। सो दिस वाज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।